देखो बच्चों, आज हम एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शस्त्रास्त्र। शस्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, हमने इसके टुकड़े कर दिए। इसमें दो शब्द हैं, शस्त्र जमा अस्त्र। शस्त्र वो होता है जिस हथियार को हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं, जैसे गदा है, तलवार है। अब जैसे ये लिख दिया हमने गदा और दूसरा है तलवार। इनको हम जब भी युद्ध में हम लड़ाई लड़ते हैं युद्ध में, तो इनका प्रयोग हम हाथ में पकड़कर करते हैं दुश्मन पर, जैसे गदा है, तलवार है। तो ये हो गए शस्त्र, यानी शस्त्र की परिभाषा होगी जिन हथियारों को हम हाथ में पकड़कर चलाते हैं उसे शस्त्र कहते हैं। अब शस्त्र जैसे हमारा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत में हमारा महाकाव्य महाभारत, जिसमें भीम गदा चलाते थे, दुर्योधन गदा चलाते थे, और दूसरे जो महान योद्धा थे वो तलवार भी चलाते थे। तो उसमें महाभारत में भीम और दुर्योधन ये दोनों गदाधारी थे, बहुत बड़े योद्धा थे। तो महाभारत में जिक्र आता है कि भीम और दुर्योधन गदा चलाते थे, वो हाथ में रखते। तो ये होगा। अब दूसरा है हमारा शस्त्र। शस्त्र में वो हथियार जिसे हम फेंक कर दुश्मन पर हमला करते हैं, जैसे धनुष बाण, यानी वो हथियार जिसे हम सामने देखकर दुश्मन पर हमला करते हैं। इसमें मुख्य जो हथियार है वो है धनुष, इसमें धनुष बाण। अब धनुष बाण का जो जिक्र है, जैसे धनुष बाण राम चलाते थे रामायण में आपने देखा होगा कि राम जब रावण को मारते हैं तो धनुष बाण का प्रयोग। ऐसे ही अर्जुन महाभारत में बहुत बड़े योद्धा थे, और वो महाभारत में इस चीज का जिक्र आता है, अर्जुन भी बहुत बड़े धनुर्धर। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि धनुष अस्त्र वो हथियार जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, वो अस्त्र कहलाता है। रामायण में राम और महाभारत में अर्जुन। अब इस सबक पे हम दोबारा आते हैं, और देखते हैं व्याकरण की दृष्टि में, व्याकरण की नजर में हम देखेंगे ये जो शास्त्र जमा अस्त्र है, तो इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, यानी शस्त्र और अस्त्र, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, पूर्व भी और उत्तर भी, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी जोड़ा। तो देखो इस समास में, इस शब्द में पहले हमने इसके बारे में परिभाषा हासिल की, फिर हमने व्याकरण में देखा कि ये कौन सा समास है, तो ये द्वंद्व समास है। आज के वीडियो में बच्चों आपने इससे अच्छी तरह पढ़ा होगा शस्त्रास्त्र, और इसकी जानकारी हासिल होगी। इसलिए धन्यवाद।